लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस बीजेपी जीत के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हैं। हर वर्ग को साधने में अपनी पार्टियों और सरकार की योजनाओं के बखान से लेकर लोक लुभाने वादे कर रही है, तो अपने को आदिवासी साबित करने की होड़ में भी जी जान से दोनों दल लगे हुए हैं। जाहिर है कि प्रदेश में आदिवासियों का बड़ा वोट बैंक है और उसको भुनाने में कांग्रेस बीजेपी में रस्साकसी जारी है। इस चुनावी दंगल में आदिवासी वोटर किसका करेंगे मंगल, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में एक बात कही जाती है कि प्रदेश में सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ में है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के पहले दोनों पार्टियों का फोकस आदिवासियों पर है। पीएम मोदी ने जहां पिछले महीने झाबुआ से चुनावी शंखनाद किया, तो इसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर एमपी से गुजरे, तो उनका भी फोकस आदिवासी अंचल पर रहा। वही अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनावी मिशन पर है, तो उनका भी पूरा जोर आदिवासियों पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधी, डिंडोरी, मंडला, रतलाम, झाबुआ समेत अन्य जिलों में चुनावी सभाएं कर चुके हैं। इन सभाओं में उन्होंने आदिवासियों के हित में सरकार द्वारा किए गए काम गिनाए, तो ये बताने की भी कोशिश की कि मोदी सरकार ने आदिवासियों का कल्याण किया। पेसा एक्ट, महापुरुषों और वीरांगनाओं का सम्मान, द्रौपदी मुर्मू की ताजपोशी जैसे कदमों को बीजेपी आदिवासियों के बीच गिना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए काम करती है। ये तो कांग्रेस के नेता हैं जो चुनाव के समय अलग अलग वर्गों को साधने के लिए निकल पड़ते हैं। प्रदेश का भोला भाला आदिवासी वर्ग समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक केवल आदिवासियों को धोखा दिया और आदिवासियों में कभी नेतृत्व नहीं बनने दिया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैसा कानून मध्य प्रदेश में लागू किया गया, यहाँ तक कि देश भर में आदिवासी कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं और आदिवासी वर्ग को नेतृत्व देने का काम किया। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और आदिवासी वर्ग का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 20% हिस्सा आदिवासियों के प्रभाव वाला है। विधानसभा के लगभग 100 सीटों पर इनका प्रभाव है। वह 47 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। 2023 के विधानसभा चुनाव में इनमें 24 पर बीजेपी, 22 पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार की जीत हुई थी। वही लोकसभा की 6 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। इन सभी में बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी इन सीटों पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में है, तो कांग्रेस को अब भी भरोसा है कि आदिवासी उनके साथ है। और जो द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, उनका यदि गिना रही है एहसान भारतीय जनता पार्टी, तो वो यह क्यों भूल रही है कि देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन जो राष्ट्रपति जी को करना था, हमारे संविधान प्रमुख हैं, वो मोदी जी कर रहे हैं। पूरी भाजपा खामोश रही। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश की राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया गया। यहां तक कि मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल महोदया खड़ी रही, आरती की थाली तक उनको नहीं दी। तो यहां तो वन मैन शासन चल रहा है और किसी भाजपाई की हिम्मत नहीं कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल दे। प्रदेश में 2018 में बीजेपी आदिवासियों का साथ न मिलने की वजह से सत्ता से बाहर हुई थी। तब उसने आदिवासियों को साधने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखी। इसी का परिणाम रहा कि 2023 में डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। बीजेपी लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश में है, तो पूरा जोर कांग्रेस भी लगा रही है, लेकिन इनके सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए। देखना यह है कि इस लोकसभा चुनाव में आदिवासी किसके सिर जीत का सेहरा बांधते हैं। अनादि टीवी के लिए दुर्गेश गुलशन यादव, भोपाल।